इस समय देश पहलगाँव के घटनाक्रम को लेकर के उद्वेलित है और राजनीति इसी पर सारी राजनीति इसी के इर्द-गिर्द घूम रही है। लेकिन इसी दौरान यकायक प्रधानमंत्री यू टर्न लेते हैं और जाति जनगणना पर चले आते हैं। इस दौर में इस बात पर कुछ देर बाद आते हैं, लेकिन अभी 2 दिन पूर्व अखबार में यह आया कि शराबबंदी क्यों नहीं कर पाती सरकार? गेहूं के गोदामों में शराब रखी हुई है। गेहूं के गोदामों में जगह नहीं है गेहूं रखने के लिए, लेकिन शराब रखी गई है। तो इससे मुझे एक ख्याल आया है कि शराब घरों को, परिवारों को तोड़ती है, शराबी बनाती है, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है या बनती है। सरकार की ये पॉलिसी अंतर्द्वंदपूर्ण है। खास करके आप जब ये देखेंगे कि गांधी जी गुजरात में पैदा हुए, इसलिए गुजरात में शराबबंदी लागू की गई और इसी तर्ज पर बिहार में नीतीश ने शराबबंदी लागू करके महिलाओं के वोट अर्जित किए और शराबबंदी बिहार में भी लागू है। क्या शराबबंदी से परिवार सुरक्षित रहते हैं? जाहिर सी बात है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है, कानूनन अपराध है। एक्सीडेंट हो जाते हैं, मौत के मुंह में चल जाते हैं, घायल हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं शराब पीकर के गाड़ी चलाने से। बस पलट जाती है, स्कूल के बच्चे मारे जाते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होता है और वो गरीब परिवार शराब पीते हैं, पत्नियों को पीटते हैं और ऐसे लोग काम नहीं करते बल्कि महिला काम करती है तो उससे भी मजदूरी के पैसे छीन करके शराब पी जाते हैं। तो परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। लेकिन मैं कुछ साल पहले एक सेमिनार में गया था और उद्घाटन सत्र में वैद्य प्रताप वैदिक ने मुख्य भाषण दिया था। उसमें स्त्री विमर्श पर बात हो रही थी, तो वो पुरजोर से ये सवाल उठाते हैं कि सरकारों को शराबबंदी लागू करनी चाहिए, लेकिन सरकारों का कहना है कि इससे उनको आय होती है, बड़ी आय होती है जिससे सरकार चलाते हैं। तो गुजराती से मोटा भाई प्रधानमंत्री है देश के और गुजरात में शराबबंदी है और प्रधानमंत्री अक्सर एक बात कहते हैं कि मैंने गुजरात को मॉडल बनाया है। बेशक गुजरात इसलिए मॉडल है कि गांधी जी वहाँ पैदा हुए और गांधी जी पैदा होने से वहाँ शराबबंदी है और इसलिए महिलाओं पर अत्याचार कम होते हैं। अगर शराबबंदी ठीक से लागू नहीं है तो सरकारी असफलता है। गुजराती मोटा भाई पीएम मोदी जब सीएम बनते हैं तब भी शराबबंदी गुजरात में है और वो पीएम बन जाते हैं तो भी शराबबंदी गुजरात में है। जब वो गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो देश के मॉडल की बात क्यों नहीं करते और क्यों नहीं शराबबंदी पूरे देश में लागू करते? अगर वो जनता के हित में है, अगर वो परिवार के हित में है, परिवार अगर शराब मुक्त रहेगा, कोई भी व्यक्ति शराब मुक्त रहेगा तो होश में रहेगा, होश में रह कर के वो अपना काम करेगा और शराब पी कर के बेहोश होता है, खुद एक्सीडेंट होता है, सामने वाले को कर देता है, गाली गलौज करता है, गंदी नालियों में गिर जाता है। कितनी गलीज जिंदगी होती है शराब से। और शराब नहीं कहती कि उसे पिया जाए, लेकिन शराबी अकेला नहीं पीता, वो 10 में बैठ कर के पीता है और 12वें को एडिक्शन दे जाता है। अब तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि युवा वर्ग जो शादियों में जाते हैं, डीजे पर डांस करते हैं,
उसमें से 90% वो होते हैं जो शराब पी करके डांस करते हैं, और कई बार डांस करते करते वो लड़ पड़ते हैं, हाथापाई हो जाती है, मुक्केबाजी हो जाती है। हम सांस्कृतिक रूप से भी देश को पीछे ले जाते हैं। वेद प्रताप वैदिक ने पुरजोर से कहा था कि जितनी इनकम सरकारें शराब के टैक्स से करती है, आबकारी से करती है, लेकिन जो लोग खर्च करते हैं वो अपनी जेब काट करके करते हैं। उनके परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, चौपट हो जाती है। आप परिवारों को बिगाड़ करके सरकार इनकम की बात करती है, तो सरकार का लोक कल्याणकारी रूप का क्या होगा। मैं पीएम मोदी से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो ये कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न पीछे है, जब जरूरत पड़ेगी झोला उठा के चल दूंगा। तो श्रीमान, आप इतने पाक साफ हो तो पाक साफ काम करके दिखाइए। ये शराबबंदी पूरे देश में लागू कीजिए। इससे होने वाली इनकम उतनी बड़ी नहीं है जितनी परिवार से निकलने वाला पैसा, गरीब घरों से पैसा निकल करके बाहर आता है। जब शराबबंदी पूरी तरह से होगी तो निश्चित तौर पर जो आए बगाए यूं ही पी लिया करते हैं, और उनके साथ बैठ कर के नई जनरेशन पियक्कड़ हो जाती है। फिर डॉक्टर भी ये कहता है कि नहीं, इसको अगर जिंदा रखना है तो इसे शराब पीना होगा, एक लिमिट में पीना होगा। तो ये नौबत तब आती है जब आप नई जनरेशन को वो सुविधा अवेलेबल कराते हैं, शराब उपलब्ध कराते हैं। आप दमन में जा कर के देखिए कि वहाँ शराब पर टैक्स बहुत कम है, इसलिए गुजराती दमन में जा कर के शराब पी करके आते हैं। दमन पर्यटन स्थल है, और पर्यटक स्थल है माउंट आबू, जो गुजरात के नज़दीक पड़ता है। हर गुजराती वीकेंड पर माउंट आबू आते हैं और पी करके वहाँ से निकल जाते हैं। आप गुजरात में कितनी भी शराबबंदी कर दीजिए, बिहार में कितनी भी कर दीजिए, लेकिन पड़ोसी राज्य में जब तक शराबबंदी नहीं होगी तब तक शराबबंदी सफल नहीं हो सकती। जो शराब बंद होना देश हित में इसलिए है कि वो परिवार के हित में है। अगर वो परिवार के हित में है तो जाहिर सी बात है कि देश हित में भी होगी। सरकारें लोक कल्याण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा फ्री उपलब्ध कराती है, लेकिन शराबबंदी करके, शराबबंदी न करके, शराब को बढ़ावा दे करके आप किस तरह से लोक कल्याण कर सकते हैं? आप किस विकास की बात करते हैं? आप विकास से चमचमाती हुई रोडें बना सकते हैं, 4 लेन बना सकते हैं, लेकिन उस 4 लेन पे चलने वाला व्हीकल, और जो शराब पीने की आदत जिसको लग गई है, वो शराब पी करके गाड़ी चलाएगा और एक्सीडेंट होगा। जो नहीं पिया हुआ है उसका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। हाल ही में मैं सड़क से गुजर रहा था, सामने एक युवा अपनी गाड़ी से आया और सीधे मेरी गाड़ी से सामने से टकरा गया, नहीं ठोक दी। लड़के से पूछा तो इमरजेंसी बताई, जबकि वो लड़का मोबाइल पर था। सुबह सुबह उसका ध्यान नहीं था, उस सड़क पर फुल स्पीड में चल रहा था, हो सकता है वो पिया हुआ भी हो। तो ये नव युवाओं को मार्गदर्शन देंगे, उनके सामने आदर्श स्थापित करना चाहेंगे, तो पीएम मोदी एकमात्र ऐसे शख्स है जो गुजरात से आते हैं, उस धरती से आते हैं जहां महात्मा गांधी पैदा होते हैं, जिनको विश्व भर में जाना जाता है अहिंसा परमो धर्म, सत्याग्रह और अहिंसा के नाम से सत्य पर चलने वाले। और उनके प्रदेश में मजबूरन
हर पार्टी को शराबबंदी जारी रखनी पड़ती है। ये मजबूरी है उस शख्सियत के आगे। तो पीएम मोदी बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे काम कर रहे हैं। तो एक काम, उस ऊंचे काम में ये भी कर सकते हैं और उन्हें लोग याद करेंगे। अन्यथा नोटबंदी आपने की, 15 लाख लाने का वादा किया, और अभी पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, पुलवामा में जो सैनिक मारे गए, उनकी आज तक ये खबर नहीं लगी कि वो घटना कैसे हुई। और सप्ताह भर गुजर गया, पहलगाम का घटनाक्रम कैसे हुआ अभी तक कोई खबर नहीं। जबकि आप पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर गए और आपको वोट मिल गया। अब की बार फिर आपने कहा कि सर्जिकल से भी बड़ा करेंगे, यानी हम युद्ध करेंगे, और सिंधु ट्रीटी को रोक करके आपने तुरंत, मीडिया आपका कहता है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, पाकिस्तान पानी के लिए तरस गया है। लेकिन हकीकत यह है कि सिंधु का पानी जैसे कल बह रहा था, आज भी बह रहा है, और कल भी इसलिए बहता रहेगा कि जब तक अरबों रुपए से बड़े बड़े डैम नहीं बन जाते तब तक वो पानी रोका नहीं जा सकता। तो इस तरह से हवाबाजी करने से मोदी जी अमर नहीं हो सकते। अमर होने के लिए कुछ ज़मीनी काम करने पड़ेंगे, और ज़मीनी काम यह है कि आप गुजरात की तरह पूरे देश में शराबबंदी लागू करके वो कर सकते हैं जो आज तक किसी पीएम ने नहीं किया। आप वो पीएम हैं जो गुजरात से आते हैं, और ज़रूरी नहीं कि अगला पीएम गुजरात से आए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि गुजरात से अगला पीएम नहीं आ सकता, और अगला पीएम आकर के ये कर सकता है जैसा कि आप जाति जनगणना को कह रहे थे कि इससे देश बंट जाएगा, देश जातियों में बिखर जाएगा। लेकिन आज आपकी क्या मजबूरी है कि पहलगाम घटनाक्रम के बाद आप जाति जनगणना करने पर तैयार हो गए, शायद इसलिए कि वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आया। तो आप हर वक्त वोट को लेकर के चुनाव प्रचार की मुद्रा में रहते हैं। श्रीमान, आप ज़मीनी काम करिए और शराबबंदी लागू करके दिखाइए, तब आप वो काम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा नोटबंदी के लिए, 15 लाख लाने के लिए, सिंधु पानी रोकने के लिए जो रुक नहीं रहा। नोटबंदी की, लेकिन नोटबंदी करके आप 2000 का नोट लाए और 2000 का नोट फिर गायब हो गया। अंततः आपको 2000 का नोट बंद करना पड़ा। आप उस मोनेटाइजेशन में असफल रहे, क्योंकि 500 और 1000 का नोट उस वक्त चलन में था, बढ़िया चल रहा था। आपने नोटबंदी की, यूपी का चुनाव जीत लिया। अब आप जाति जनगणना इस मजबूरी में करा रहे हैं कि बिहार में आप वोट हासिल करना चाहते हैं, और जाति जनगणना के नाम से आपको शायद वोट मिल जाए। लेकिन देश अब पढ़ा लिखा है, भावना में लगातार नहीं बह सकता। आपने 15 लाख का वादा किया, नोटबंदी की, सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन पुलवामा के अपराधी कौन है ये अभी भी छुपा है, अभी भी पर्दे में है। और पहलगाम के अपराधी कौन है? पाकिस्तान से वो आते हैं, लेकिन पाकिस्तान से आते हैं तो बॉर्डर पार करके आते हैं, और बॉर्डर पार सिक्योरिटी, सुरक्षा का मसला है। इसमें पाकिस्तान तो 24 घंटे यही फिराक में रहता है, लेकिन आप दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब शांति है। तो इस बात को लेकर के अगर आज से 20, 25, 30 साल पहले ये घटनाक्रम हुआ होता तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और पीएम में से किसी एक को इस्तीफा देना होता। रेल मंत्रियों ने कई बार इस्तीफा दिए दुर्घटना होने पर, कई मंत्रियों ने इस्तीफे दिए असफल होने पर, लेकिन आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अभी सीट पर बने रहना है,
सिर्फ सीट पे बने रहना है। इसके लिए जाति जनगणना जो देश को तोड़ती है, आज आप कह रहे हैं कि इससे समता और न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा। तब विपक्ष ये कह रहा था, तब आप विपक्ष का मुंह बंद कर देते हैं, मीडिया को अपनी गोदी में रखते हैं और इस तरह से मीडिया नहीं रह जाता। और जब मीडिया नहीं रह जाता है तो लोकतंत्र पर डेंट लग जाती है। तो लगातार लोकतंत्र पर डेंट लग रही है। डेंट लगते हुए लोकतंत्र में आपके हाथ में है ये कि गुजरात से आते हैं तो शराबबंदी करके आप वो मिसाल कायम कर सकते हैं जो अब तक कोई नहीं कर सकता। जबकि आप ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना अगर करवाती तो कांग्रेस करवा सकती थी, वो नहीं करवा सकी, आप करवा रहे हैं, इसलिए आप इस तरह से लेना चाहेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब तक कांग्रेस ने शराबबंदी नहीं की, आप कर सकते हैं। जैसे आप जाति जनगणना करवा रहे हैं, मजबूरी में ही सही, लेकिन कोई नहीं कह रहा कि शराबबंदी कीजिए। लेकिन आप गुजरात से आते हैं, गुजरात में शराबबंदी है। बिहार में आप वोट मांग रहे हैं, बिहार में शराबबंदी है। तो बिहार और गुजरात की तर्ज पर पूरे देश में शराबबंदी जनहित में हो सकती है, क्योंकि इससे परिवार बिगड़ते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। बेशक सरकार को इस तरह की इनकम नहीं हो पाएगी, लेकिन इससे वो जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रह करके अपना रोजगार करेगा, उससे जो इनकम बढ़ेगी, अंततः वो इनकम सरकार के खुशी वाले इंडेक्स में जुड़ती है। देश खुशहाल होगा, परिवार खुशहाल होंगे, व्यक्ति खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। आज इतना ही। आपको ये विचार कैसा लगा कि शराबबंदी गुजरात में नहीं पूरे देश में होनी चाहिए? बेशक इस वीडियो को सुनकर के अधिकांश लोग ये कहेंगे, क्योंकि पीने वालों का प्रतिशत 50 से ज़्यादा होगा और 10% पियक्कड़ होंगे जो सरेआम कहेंगे कि ये आदर्शवादी वक्तव्य है, ऐसा नहीं हो सकता व्यवहार में। लेकिन क्या नहीं हो सकता जब गुजरात में हो सकता है? और गुजरात में इसलिए हो सकता है कि वहाँ गांधी पैदा हुए और गांधी ने देश की आज़ादी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के बल पर भी दिलाई है। गांधी जी ने क्या कभी शराब पी? गांधी जी ने क्या मांस खाया? हाँ, देश को आज़ादी दिलाने के लिए जब किन्हीं लोगों ने कहा कि हमारा शरीर मजबूत होना चाहिए और मजबूत शरीर तभी हो सकता है जब मांस खाया जाए, तो लोगों के कहने से मांस खाया, लेकिन उल्टियां कर दी और उनको लगा कि ये रास्ता भी सही नहीं है। तो गांधी जी उस रास्ते पर चले और गांधी जी सत्य अहिंसा के रास्ते पर चले। इसीलिए गुजरात के मॉडल में ये शामिल है कि वहाँ शराबबंदी इसलिए है कि वहाँ गांधी जी का जन्मस्थली है। तो गांधी जी की जन्मस्थली से आने वाले पीएम पूरे देश में शराबबंदी लागू करके अमर हो सकते हैं, इतिहास में नाम दर्ज कर सकते हैं। बाकी तो आपने जितने भी मुद्दे उठाए वो फ्लॉप हो गए, नोटबंदी फ्लॉप हो गई। और क्या क्या फ्लॉप हो रहे हैं? किसान बिल 3 आप लाए थे जो किसान के हित में कम, व्यवसायियों के हित में ज़्यादा थे। ये लोगों को पता चला, किसानों को पता चला, किसान आज भी दर्शन दे रहे हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि मोदी अगर चाहे तो ये मसला जनहित में, जनता के हित में होगा और ऐसा वो कर सकते हैं। धन्यवाद।